परम पिता परमात्मा के पुनीत पावन पादारविंदों में कोटि सौ प्रणाम निवेदन करते हैं। ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ वीतराग अनंत आनंद स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम। राम नाम के रसिक तपह पूत संत महापुरुषों के चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए श्रद्धा वात्सल्य ममता में माता बहनों, श्रद्धालु मुख्य भाइयों, नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और ये माँ जगदम्बा का द्वितीय दिवस है। माँ के 9 रूप हैं। कल शैलपुत्री के रूप में माँ की पूजा हुई, आराधना हुई। आज माँ का द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है और इन स्वरूपों की आराधना करने से अलग अलग ज्ञान की हमें प्राप्ति होती है। जीवन में संयम बहुत आवश्यक है, इसलिए उस संयम को प्राप्त करने के लिए मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करना आवश्यक है। सज्जनों, सत्संग के माध्यम से हम अनेक आत्मसात करने की चर्चाएं श्रवण करते हैं। कुछ उपदेश बिंदु ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा उनको स्मरण करना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। यहाँ पर विद्वानों ने जीवन में याद रखने वाली जो बातें हैं उस विषय में 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि पूरी 108 प्रकार की जो शिक्षाप्रद बात है, उन बातों को अपने भाव से यहाँ पर सबके सामने ग्रंथ के माध्यम से रखा गया ताकि मानव उन बातों को अमल कर सके और अपने जीवन में उतार करके और दूसरों को भी प्रदान कर सके। तो सत्संग के माध्यम से हम आपको इस नवरात्र के पावन वेला में जो है आज आपको हम अपने मन की बात, एक विषय है मन की बात, और वो अपने मन में उसको उतार लेना, जो मन में उतार करके और उसको अपने काम में लेता है, उसको संतों ने, विद्वानों ने मन का कहा है। जैसे माला का मोती होता है, उसको मणिया बोलते, मन का बोलते हैं। इसी तरह से उपदेश रूपी इस माला का मन का कहा है उस उपदेशों को, जिसमें कहा है जीवन ही वो अच्छा है जो हर तरह से मजेदार है। जीवन में अच्छाइयां प्राप्त करके, उच्च विचार बना करके अपने उस जीवन को ऐसा जिए कि हमेशा 24 घंटे सदा बहार बना रहे और हमेशा वो आनंददायक रहे, जिसको हम हल्की हिंदी में मजेदार बोलते हैं। हल्की भाषा में मजेदार जीवन
ओ ऐसा मजेदार अच्छा। और देखिए संतों की पहचान किस तरह से की जाती है। संत कौन है, संत कौन नहीं है। जो सत की राह बताए, आडंबर पाखंड से दूर हटा करके और सही मार्ग पर ले जाए, वो तो संत है। लेकिन संत वो बेकार है जो चमत्कार दिखाए। संत वह बेकार जिसके पास हो चमत्कार, वो संत जो है चमत्कारी संत, वो संत नहीं होते। चमत्कार तो अपने आप होते हो जाता है, अपने आप हो जाता है। इस तरह से सूर्य के उदय होने पर उजाला हो जाता है। और यहाँ और कहा है बेटा वही अच्छा जो हर तरह से समझदार है। घर में बेटा भी हो चाहे एक ही हो, लेकिन समझदार होना चाहिए, कुशल होना चाहिए। आगे पीछे की सुख की, घर की, बाहर की सारी बातों को सही ढंग से समझने वाला होना चाहिए। तो बेटा वही जो हर तरह से समझदार है और एहसान से अच्छा किसी बात का साफ इनकार है। आपको किसी का एहसान नहीं लेना हो तो साफ इनकार कर दीजिए। इनकार अच्छा है, लेकिन एहसान किसी का लेना ठीक नहीं है। और ऐसा कहते हैं हम गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, गाने गाते हैं, शेर गजल आदि कई चीजें गायन हम संगीत के माध्यम से गाते हैं। लेकिन गीत वही अच्छा जो हमेशा सदाबहार है। कभी भी उस गाने को गा लो, कभी भी उस भजन को गा लो, कभी उस गीत को गा लो, जब गाओ तब सदाबहार बना रहे। तो गीत वो अच्छा जो सदाबहार है। और झरने को अच्छी लगती है उसकी फुहार है। आपने झरना देखा? झरना जब गिरता है बहुत ऊंचे से, तो उसकी जो ठंडी ठंडी फुहारें हैं, वो झरना है कि अच्छा है उसकी फुहारें हैं। आहा, क्या झरना बह रहा है, क्या फुहारें गिर रहे हैं। और सांप के डरने का एक ही कारण है, सांप से डरने का एक ही कारण है, क्योंकि उसकी फुंकार है। जैसे फुंकार करता है इंसान डर जाता है। राम 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 राम। और जो कभी कभी आए वो अच्छा रिश्तेदार है। कभी कभी जो आए वो अच्छा रिश्तेदार है। रोज आकर के घर बैठ जाए, वो भी जरा अच्छा नहीं लगता है। यदा कदा कभी चले गए तो जिसके घर जाता है तो कम से कम उसको प्रसन्नता होती है, वो आइए आप तो बहुत दिनों में आए, बहुत दिनों में आए, बैठिए। उसकी आओ भगत भी बहुत अच्छी होती है। और ईर्ष्या द्वेष करके जीना एकदम बेकार है। जी रहे हो लेकिन ईर्ष्या द्वेष करते हुए अपना जीवन जी रहे हो, ये सर्वथा अनुचित है। तो इन बातों को अमल करना बहुत जरूरी है। बोलो राम राम राम। कहते हैं हम भोजन आहार करते हैं, आहार में कैसी सब्जी होना चाहिए, कैसी दाल होना चाहिए, कैसी खुराक होना चाहिए, उसके बारे में कहा कि सब्जी वही अच्छी जो रेशेदार है। आई समझ में? सोच समझ के सब्जी बनाना, ऐसी मत बनाओ जिससे तामस बन जाए, हमारे शरीर में तामस आने लग जाए। और सबसे बुरी बात क्या है? आपस की तकरार। ये सबसे बुरी बात है। हिल मिल करके रहो।
प्रेम से रहो। तकरार में क्या रखा? तकरार करने से तो तकरार बढ़ती है भाई। और किसानों के लिए एक बहुत बढ़िया बात कही है, खेती वो बेकार जिसमें खरपतवार है। किसान को अगर खेती करना है तो आलस्य का त्याग करके पहले खेत की खरपतवार कचरा साफ करे, उसके बाद में फिर साग पैदा अच्छी होती है। और अच्छा जब लगता है जब किसी के आने का इंतजार, अच्छा लगता है। फलाने जी आएंगे, उनका इंतजार करने में बड़ा अच्छा लगता है। फलाने जी आएंगे, उनका हम ऐसे स्वागत करेंगे। और जो सबका मन जो मोह ले, क्या बात, जो सबका मन मोह ले वो सबसे अच्छा गीतकार है। जैसे हमारे आबिद भाई, सबका मन भगवान के ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर पदों को श्रवण करवाते हैं। और रामदयाल जी महाराज की रचनाओं के भजन, नए नए भजनों की रचनाओं को इस तरह से जो है संगीत में स्वर देते हैं कि सबका मन मोहित कर लेते हैं। और हमारे जो ये संपादक हैं, हमारे ये YouTube के चैनल से जो हमको जो है संतों के प्रवचनों को चारों तरफ पहुंचाते हैं, ऐसे दिवाकर जी कुमावत, ये भी बड़े जो है, ये भी अच्छे संगीतकार हैं, ये भी बहुत अच्छे भजन सुनाते हैं। तो जो सबका मन मोह ले वो अच्छा गीतकार है। और देखिए, आप लोग मकान बनाते हो, बड़े बड़े अच्छे अच्छे मकान बनाते हो, लेकिन मकान भी जो है वास्तुकला से बनाए जाए तो वो और भी जो है लाभकारी होते हैं। मकान के लिए भी, मकान में अंदर रहने वालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उसके लिए यहाँ कहा है कि खिड़की वही अच्छी जो जालीदार है। खिड़की भी खोलो, जाली वाली खिड़की रखा करो घरों में, ताकि सूर्य नारायण का प्रकाश आए। और गंदगी जो वायु है वो सब बाहर निकलती रहे, शुद्ध हवा मकान में प्रवेश करे, ऑक्सीजन प्रवेश करे, ताकि कोई बीमारी न हो। अब देखिए, हमारे देश में इस साल जो है, हर साल कहीं न कहीं बहुत जोर से बाढ़ें आती है, बहुत नुकसान होता है, जन हानि, धन हानि, धान हानि बहुत होती है, बहुत होती है। ये क्यों होती है? जब मूसलाधार पानी गिरता है तब जो है इस तरह के हालात होते हैं। तो उसके लिए कहा है कि वर्षा वो बेकार है जो मूसलाधार है, वो वर्षा बेकार। तो जोर से बरस जाए, नुकसान कर जाए, न तो भूमि में जल अच्छी तरह से जा पाए, न कोई संतुष्ट हो पाए। इसलिए इन बातों को, है तो ये छोटी छोटी बातें, लेकिन इसके अंदर बड़ी सार छिपा हुआ है, रस, बड़ी सार गर्भित बातें हैं ये। और मरकर भी अमर है। कौन है अमर? मरकर के भी अमर है जो मूर्तिकार है। जो कारीगर मूर्ति बनाता है वो अपनी जान फूंक देता है उसमें, और वो तो मर जाता है, लेकिन मूर्ति को देख करके लोग उस मूर्तिकार को याद करते हैं। क्या मूर्ति बनाई है भगवान की, क्या मूर्ति बनाई है महापुरुष की, क्या मूर्ति बनाई है संत की, क्या शानदार भारत माता की मूर्ति बनाई है। धन्य है वो कारीगर, मर गए, वर्षों हो गए, लेकिन आज भी हम उनको याद करते हैं। देखिए, हमारे भारत के अंदर जो है, इस भारत देश में अचार खाने की परंपरा बहुत है। हर घर में कहीं न कहीं कुछ न कुछ डब्बी में कोई न कोई अचार निकल जाएगा। अचार केरी का निकल जाएगा, आंवले का निकल जाएगा, मुरब्बे नींबू का निकल जाएगा, और भी कई प्रकार के जो अचार है
रेशमे का अचार निकल जाएगा, लेकिन उसको रखने का जो तरीका है यहाँ बताते हैं विद्वान जन कि कौन से पात्र के अंदर वो अचार को रखा जाता है? उसके लिए कहा अचार रखने के लिए सबसे बढ़िया शीशे का जार है? कांच का बर्तन होना चाहिए। कांच के बर्तन में अचार सही ढंग से रह जाता है, लंबे समय तक रहता है, और पात्रों में तो बिगड़ जाता है। हाँ, हमारे गांव के अंदर जो है आप लोग कपड़े पहनते हैं आजकल जो है ना, ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं, सारी दुनिया में पहनो, जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसा पहनो, और पहनते हैं कौन किसकी मानता है? सब अपने अपने मन की चलाने वाले है दुनिया में, मन के अनुसार कपड़ा पहनता है मनुष्य। माता पिता के कि नहीं बेटा ये मत पहनो, नहीं मैं तो यही पहनूंगा, पहन भाई तेरी मर्जी पर जो पहन। लेकिन यह लिखा है कि पैजामा अच्छा, पजामा यह अमित भाई ने पहन रखा है, लेकिन पैजामा वही अच्छा जो चूड़ीदार है। हाँ, चूड़ीदार पजामा कुर्ता पहले खूब चलता था, खूब शरीर को जो है इन बातों को ध्यान, अब ये सत्संग के माध्यम से हम आपको ये बात बता रहे हैं ताकि जो है आप याद रखकर अपनी संतानों को अच्छे कपड़े पहना सको। अस्तु, तो इस तरह से जो 108 जो है ये मन के, आपको मैं एक एक बात 108 बात बताऊंगा इस तरीके, ताकि जो है आप 108 में से एक बात भी उतार दोगे जीवन में तो हमारा जो है ये सत्संग, अरे हमारा ये कहना सार्थक हो जाएगा। अस्तु, तो इस प्रकार से जो है सबके मन में जो बसता है वो अच्छा कौन है? वो साहित्यकार है। जो सबके मन में बसता है वो अच्छा कौन है? साहित्यकार है। जैसे रामचरितमानस तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, इतना सुंदर साहित्य लिखा, ऐसे तुलसीदास जी को हम सदा स्मरण करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। कोई भी साहित्यकार जो है अच्छा साहित्य लिखता है तो हमारे मन में बस जाता है, नहीं सर बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा। अस्तु, और द्वारे में सबसे बड़ा द्वारा कौन सा है? द्वारे में सबसे बढ़िया द्वारा सदगुरु का द्वार है, इससे बढ़िया और कोई द्वार नहीं है। गुरु महाराज का द्वारा इतना सबसे बढ़िया द्वार है, यहाँ आने के बाद में सारी व्यथाएं समाप्त हो जाती है, सारा क्लेश दूर हो जाता है, मन को राहत मिलती है, शांति मिलती है, सबूरी मिलती है, और चित्त एकाग्र होने का हमको जो है एक नया रास्ता मिलता है। इसलिए सबसे बढ़िया द्वारा कौन सा है? गुरुद्वार है। और हमारी संतान जो है, बच्चे, बेटे, बेटी, पोते, पोती, उनके लिए क्या अच्छी होना चाहिए ये बताया है। बच्चों के लिए अच्छी होती है माता पिता की फटकार है। अगर माता पिता बचपन से उन बच्चों को फटकारते रहे, डांटते रहे, और खुद भी सचेत रहें और बच्चों को भी सावधान रखें, तो बच्चे आगे जाके बिगड़ते नहीं। इसलिए बच्चों के लिए माता पिता की फटकार सबसे अच्छी है, लेकिन बिना मतलब ही फटकारना भी ठीक नहीं है। गलती करने पर ही उसको फटकारो, उसको डांटो, तो वो भय खाएगा, उसको डरेगा। और देखिए, सत्ता, शासन, राज्य,
तो ये राज्य स्थिर किसका है? सत्ता जो है, आज हमारे देश में अलग अलग सत्ताएं आती है और शासन करती है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी सत्ता मानी गई है परमात्मा की। और ये कहा है कि ईश्वर की सत्ता कभी दुनिया में, अभी भी दुनिया में बरकरार है, और सत्ताएं तो चली जाती, लेकिन परमात्मा की सत्ता आज भी बरकरार है। आज भी ईश्वर को मानते हैं कि हाँ, कोई हमारे पीछे शक्ति है, कोई हमारे पीछे कोई इतनी बड़ी शक्ति है जो हमारी रक्षा करती है, हमारी नहीं बल्कि पूरे विश्व की रक्षा करती है। तो परमात्मा की सत्ता सबसे बड़ी है और वो बरकरार है, वो कभी समाप्त नहीं होती है। और ठीक वह जो मांगे माफी, कोई माफी मांग लेना तो कहते हैं कि वो गुनहगार है। जो अपने मन से माफी मांग ले तो मांग लीजिए, वो गुनहगार है। वो भी अच्छा है कि वो माफी तो मांग रहा है कि मैं गुनहगार। अपना गुनाह स्वयं कबूल करो, अपनी गलती किसी के ऊपर ना थोपो, और गलती अगर अपनी है तो माफी मांग लेना, हमारे गुनाह सब समाप्त हो जाएंगे, हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे। आजकल बेईमानी बहुत चल रही है, बेईमानी का जमाना है ऐसा मानो जी। बेईमान, जो ईमान से भटक जाए वही बेईमान है। और बेईमान वह है जो अपनी बात से पलटवार है, तुरंत पलट जाए कह करके, वो आदमी बेईमान है। कहने के बाद भी पलट जाए, उसको सोच लो ये बेईमान है। और भगवान की भक्ति करने वाला कौन कहलाता है? भक्त। लेकिन भक्त कैसा? भक्त वही अच्छा जो करे जीव जगत से प्यार है, वो सबसे अच्छा भगत है, जो हर जीव से, जगत से, संसार से, सबसे प्यार करे, प्रेम करे, वो परमात्मा का सच्चा भगत है। भगवान से तो प्यार करे और बड़े लंबे लंबे धोखे लगाए और दूसरों से ईर्ष्या द्वेष करे, वो भक्त नहीं कहलाता है। भक्त तो सबके प्रति प्यार करे, स्नेह दे सबको। और देखिए, समाज हमारा जो है, जिस समाज में हम रहते हैं, वो समाज हमारा अच्छा कब कहलाता है? जब उसमें, उस समाज में किसी प्रकार की कोई बेईमानी न हो, कोई लूट मार न हो, लूट खोस न हो, ऐसा समाज जो है वो अच्छा कहलाता है। समाज के लिए कहा है, गंदा वो समाज है जहाँ लूट मार है। समाज है, इस समाज में तो बड़ी लूट मार है, ये समाज बड़ा गंदा है। और देखिए साहब, आदमी को 3 तरह से मारा जाता है। बंदूक की गोली से, बम डाल करके, लेकिन यहाँ लिखा है मार सबसे अच्छी कौन सी है? बंदूक से मारे तो तड़प तड़प के मरे, बम से मारे तो जाने कितने मरे, तड़प तड़प के मरे या नीली मरे, जीवन और मृत्यु से वो जूझता रहे। कहते हैं कि पिस्तौल बम से अच्छी कलम की मार है। इसीलिए तो कानून जो है वो कलम के द्वारा सजा देता है मुजरिम को। अस्तु। और नाव बेकार जो फंसी मजेदार है, जब नाव में बैठ करके जा रहे और मजेदार में जाके वो नाव फंस जाए तो फिर क्या हो? फिर तो डूबना ही डूबना है।
और सोने से तो अच्छा होता है फूलों का हार है। सोने का हार पहनो तो टेंशन बनी रहती है, चिंता बनी रहती है, देखना कोई तोड़ ना ले, कोई ले ना जाए, कोई की नियत न बिगड़ जाए। इससे तो अच्छा फूलों की माला। हाँ हाँ, क्या बात। भगवान को पहनाओ, कुछ भी पहन लो, उतार के पहले भगवान को चढ़ा दो, थोड़ी देर भगवान धारण कर ले, फिर भगवान के हाथ जोड़ करके आप धारण कर लो। नौकर वही अच्छा जो वफादार है। आजकल हमारे सरकार ने बहुत अच्छा कानून निकाल दिया, घर में नौकर रखो तो पहले पुलिस थाने पे जाकर के सूचना करो, सूचित करो कि मैं फलाने चंद को नौकर रख रहा हूँ। उसकी आईडी आदि आदि सारा एड्रेस पता होना चाहिए। ये तो आए दिन अखबारों में सुनते हैं, उसके नोट चुरा करके ले गया मालिक के, चोरी हो गई। चोर जो है नौकरी चोर होते हैं, नौकरी चोर बन करके मौका देख करके आज साफ कर जाते हैं। अस्तु, तो इस तरह से जो है मित्र, धीरज धर्म मित्र और नारी, और आपत्काल परख यही चारी। मित्र जो है, मित्र के बारे में कहा है साहब, बहुत बढ़िया कहा है कि मित्र वही अच्छा जो सुख दुख में भागीदार है। सच्चा मित्र वो कि सुख में भी और दुख में भी हमारा साथ दे, उसी को तो सच्चा मित्र कहते हैं। जिस संत कहते हैं कि आजकल के मित्र तो जो है कागज के फूल हो गए, दिखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन सुनने में धूल हो गए। तो ये बात मैंने आपको जो है 108 मनके की बात में से आपको मैंने 30-35 बातें उपदेश की आपको बताई है, और आप अपने जीवन में उसको उतारें। कल हम आपको आगे की चर्चा जो है संतों के और साहित्यकारों के माध्यम से हम आपको पढ़ करके और नई बातें सुनाने का प्रयत्न करेंगे, ताकि आप अपने जीवन में उतार के और आत्मसात करके और दूसरों का भी भला कर सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।